डिड यू नोटिस जैसे एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। सुबह उठना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना, मोबाइल यूज़ करना एंड एंडलेस स्क्रॉलिंग। बस यही रूटीन हर दिन चल रही है रिपीट पे। कुछ नया नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, बस दिन निकल रहे हैं। और फिर जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तुम लोग को देखते हो अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए, ट्रैवल कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपनी टर्म्स पर जी रहे हैं। और फिर तुम सोचते हो इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये लोग कितने लकी हैं, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। लेकिन रियलिटी ये है, ये सिर्फ लक नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, तुम अपनी लाइफ भी बनाओगे या सिर्फ दूसरों की लाइफ देखते रहोगे। प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्टिल वही हो जहाँ कल थे। सेम हैबिट्स, सेम डिस्ट्रैक्शंस एंड सेम एक्सक्यूजेस। और सबसे डेंजरस चीज़, तुम्हें लगता है कि अभी टाइम है, कल से स्टार्ट करूँगा। लेकिन सच ये है, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये सेम लूप तुम्हारी पूरी लाइफ बन के रह जाएगा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 6 हार्ड ट्रूथ बताने वाली हूँ जो तुम्हें इस लूप से बाहर निकाल सकते हैं, अगर तुम सच में सुनने के लिए रेडी हो। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुम ऐसे ही लाइफ गुजारते रहे जैसे अब गुजार रहे हो, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ बेटर होगी या बिल्कुल सेम। वर्ड में सिर्फ बेटर या सेम लिखो और अपने आप से झूठ मत बोलना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो नाउ लेट्स रेडी। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। अगर तुम अपनी लाइफ खुद फिक्स नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। सच ये है कि हम सबको ये लगता है कोई ना कोई आके हेल्प करेगा, कोई गाइड करेगा, कोई पुश करेगा, कोई हमें उठा लेगा जब हम गिरेंगे। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। यहाँ कोई हीरो नहीं आने वाला, ना कोई मिरेकल होगा, ना कोई सडनली तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं। हाँ, वो तुमसे प्यार करते हैं पर वो तुम्हारी जगह मेहनत नहीं कर सकते। तुम्हारे सिबलिंग्स भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके अपने ड्रीम्स, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और तुम जिस चीज़ का वेट कर रहे हो कोई आके मुझे उठा लेगा, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। टीचर्स, उनके पास तुम्हारे अलावा और भी क्लास में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, वो गाइड कर सकते हैं लेकिन हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली सेव नहीं कर सकते। क्लास में सब अपनी अपनी रेस में हैं। फ्रेंड्स, वो भी अपनी लाइफ को देखेंगे, वो तुम्हारी लाइफ को इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे जितना तुम सोचते हो। आज जो साथ हंस रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कल तुम्हें उठाने भी आए। और सबसे रियल बात, इवन गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये तो सुना ही होगा। तुम वेट करते रहोगे और लाइफ आगे निकलती रहेगी। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो आज मूड नहीं है, कल से स्टार्ट करूँगा, अभी टाइम है। लेकिन रियलिटी ये है, हर दिन जो तुम डिले कर रहे हो, तुम अपनी ही लाइफ को और डिफ़िकल्ट बना रहे हो। वो लोग जो आज आगे हैं, उनके पास भी कोई नहीं आया था उन्हें बचाने। उन्होंने खुद डिसीजन लिया था कि उन्होंने क्या करना है, और तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। कोई मैजिक नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। या तो तुम आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या फिर कल रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा। तो नाउ डिसीजन इज योर्स। एवरी डे यू वेस्ट नाउ इज अ फ्यूचर यू आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग। तुम्हें लगता है कि एक दिन वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज चिल कर लेता हूँ, कल से सीरियस हो जाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ आज नहीं होता, ये पैटर्न बन जाता है। आज का एक वेस्टेड दिन कल का एक और वेस्टेड दिन बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वीक्स, मंथ्स, फिर साल निकल जाते हैं। और सब कुछ इतना साइलेंट होता है कि तुम्हें फील भी नहीं होता। ना कोई अलार्म बजता है, ना कोई वार्निंग आती है। बस टाइम निकलता रहता है और तुम वही के वही रह जाते हो। और जब तुम फाइनली रुक के पीछे देखते हो ना, तो रियलाइज़ होता है कि तुमने कुछ लूज़ नहीं किया, तुमने अपना पोटेंशियल लूज़ किया है। वो स्किल्स जो तुम सीख सकते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम ले सकते थे, वो वर्जन जो तुम बन सकते थे, सब खत्म हो जाता है। और सबसे पर्सनल बात, तुम्हें लगता है कि तुम टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में टाइम तुम्हें पास कर रहा होता है। इसलिए याद रखो, हर दिन या तो तुम अपनी फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो या उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बीच में कुछ नहीं होता। एंड द थर्ड इज, योर फोन इज स्टीलिंग योर टाइम।
योर फोकस एंड योर पोटेंशियल। तुम्हें भी पता है तुम्हारी लाइफ बर्बाद ये मोबाइल फ़ोन कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन, रात को सोने से पहले लास्ट चीज़ भी फ़ोन। बस 5 मिनट स्क्रॉल करता हूँ और फिर पता भी नहीं चलता कि 1-2 घंटे निकल गए। और प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट होना नहीं है, ये तुम्हारा फोकस छीन रहा है। तुम्हें 5 मिनट भी किसी चीज़ पर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये तुम्हारे पोटेंशियल को दबा रहा है। जो चीज़ तुम सीख सकते हो, जो स्किल तुम बना सकते हो, वो सब रिप्लेस हो रहा है यूजलेस स्क्रॉलिंग से। ये तुम्हारी डिसिप्लिन को वीकन कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है। एक और रील, एक और वीडियो, एक और डिस्ट्रैक्शन। और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें हार्ड चीज़ें बोरिंग लगने लगती है और इजी चीज़ें अडिक्टिव। जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम अपनी ग्रोथ को डिले कर रहे होते हो। डिसीजन सिंपल है, या तो तुम फ़ोन को कंट्रोल करो या फिर फ़ोन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता रहेगा। And the fourth thing is the people you hang around are either building you or breaking you. ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन सोशल लर्निंग पर काम करता है। साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च के मुताबिक हम ज़्यादातर चीज़ें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। मीन्स तुम जिनके साथ रहते हो तुम उन्हीं की हैबिट्स, थिंकिंग और बिहेवियर कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट। इसको सोशल कंडीशन भी कहते हैं, जैसे इमोशंस, हैबिट्स और माइंडसेट एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाते हैं। अगर तुम्हारा सर्कल लेजी, डिस्ट्रैक्टेड या डायरेक्शन लेस है तो वो बिहेवियर नॉर्मल लगने लगता है। और अगर सर्कल डिसिप्लिन्ड और गोल फोकस्ड है तो वो भी नेचुरली तुम्हारी स्टैंडर्ड बन जाता है। और याद रखो, तुम सिर्फ अपनी चॉइस से नहीं बनते, तुम उन लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हो। तो चूज योर सर्कल वाइजली बिकॉज इट डिसाइड योर सक्सेस और डाउनफॉल। कंफर्ट फील्स गुड नाउ बट इट्स मेकिंग यू वीक एवरी सिंगल डे। तुम्हें अच्छा लगता है ना इजी लाइफ, देर तक सोना, कोई मेहनत ना करना, जो दिल करे वो करना और मुश्किल काम को कल पे डाल देना। उस वक्त सब कंफर्टेबल लगता है, स्ट्रेस नहीं, प्रेशर नहीं, सब इजी। लेकिन ये कंफर्ट आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अंदर से वीक बना रहा होता है। तुम मुश्किल काम से भागने लगते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो गिव अप कर देते हो, फोकस करना मुश्किल लगता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है और फिर तुम सोचते हो यार मेरे से कुछ होता ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारी आदत है, कंफर्ट की आदत। हम सिर्फ वो काम करते हैं जो इजी लगता है, इसलिए रिजल्ट भी वैसे ही मिल रहे हैं। सच सिंपल है, जितना तुम कंफर्ट चूज करोगे उतना तुम वीक बनते जाओगे और जितना तुम डिस्कम्फर्ट फेस करोगे उतना तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। अब समझने वाली बात यह है, या तो तुम अभी कुछ साल मेहनत कर लो और फिर पूरी लाइफ कंफर्ट से गुजारो, या फिर अभी कंफर्ट चूज कर लो और फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकाल दो। विच वन विल यू चूज? आज का सेक्रीफाइस कल की फ्रीडम बन सकता है और आज की लेजीनेस कल का रिग्रेट। स्कूल अलोन वॉन्ट सेव योर फ्यूचर, स्किल्स एंड डिसिप्लिन विल। सच ये है कि स्कूल तुम्हें सिर्फ बेसिक डायरेक्शन देता है, लेकिन लाइफ में सरवाइव और सक्सीड करना उससे काफ़ी आगे की बात है। तुम स्कूल जाते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, नोट्स बना लेते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो रियल वर्ल्ड में तुम कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब मार्केट मार्क्स नहीं देखता, वो देखता है तुम क्या कर सकते हो। और स्किल्स तब आती है जब तुम सीखते हो आउटसाइड कंफर्ट जोन, यूट्यूब से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से और रियल एफर्ट से। लेकिन सिर्फ स्किल भी काफ़ी नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम स्टार्ट भी कर लो लेकिन फिनिश नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो तुम्हें तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब मूड नहीं होता, जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, जब सब कुछ बोरिंग लगता है। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और सक्सेसफुल इंसान में। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्किल पकड़ो और उस पर काम स्टार्ट करो, बिना परफेक्ट टाइम के वेट किए, बिना एक्सक्यूजेस बनाए, सिर्फ डेली एफर्ट के साथ। एंड इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ, वन डे यू विल लुक बैक विद रिग्रेट। और तुम्हें सिर्फ ये फील होगा कि काश मैंने वक्त पे एक्शन लिया होता, लेकिन तब टाइम वापस नहीं आएगा। तब सिर्फ मेमोरीज होंगी और एक हैवी रिग्रेट के साथ ये रियलाइजेशन कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते थे, लेकिन तुमने वेट किया।
So now the question is simple. Will you keep wasting time or finally take control? क्योंकि अभी तुम्हारे पास चॉइस है। अभी तुम अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो। अभी तुम अपनी हैबिट्स, अपना डायरेक्शन, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बिल्ड कर सकते हो। लेकिन हर गुजरता हुआ दिन ये चॉइस थोड़ी और छीन रहा है। इसलिए डिसाइड करो, क्या तुम वही इंसान रहना चाहते हो जो हर दिन सोचता है कल से स्टार्ट करूँगा, या वो इंसान बनना चाहते हो जो आज से स्टार्ट करके अपनी लाइफ बदल देता है। आज का एक डिसीजन तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी लिख सकता है। एंड नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ विद मी, like this video if it hit you and comment I'm ready, so I know you are serious. Let's grow together.